ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं आपके साथ फिर से आ गया हूँ एक इंटरेस्टिंग एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। और आज है 24 जनवरी। 24 जनवरी को ये एडिटोरियल आया है और यहाँ पे बात हो रही है डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स की। बच्चों का इंटरनेट यूज़ सेफ़ कैसे किया जा सकता है और बच्चों को किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल यूसेज ऑफ इंटरनेट के लिए प्रमोट किया जा सकता है। साथ में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं या जो भी सोशल नेटवर्किंग वाली साइट्स हैं, उनको किस तरीके से डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर गवर्नमेंट लेना चाह रही है, उसके बारे में यहाँ पे ऑथर बात कर रहे हैं। इंट्रो हम स्टार्ट करते हैं। पूछते हैं ऑथर कि हाउ फ्रीली शुड इंडियन टीनेजर्स एक्सेस इंटरनेट, यानी कि इंडियन टीनेजर्स को कितने फ्रीडम मिलनी चाहिए और क्या प्लेटफॉर्म्स ये रिकग्नाइज़ करते हैं कि उनके यूज़र्स जो हैं वो 18 साल से कम भी हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इंडिया के डिजिटल एम्बिशंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल DPDP 2022 में मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट की बात हुई है फॉर ऑल डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ बाय चिल्ड्रन डिफाइंड एज एनी पर्सन एजेड अंडर 18 ईयर्स। और ये अप्रोच ऑथर के हिसाब से सही नहीं है। मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट, मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट का मतलब माँ बाप को ये बेसिकली इंश्योर करना पड़ेगा, ये कंसेंट देनी पड़ेगी कि वो जान रहे हैं कि उनका बेटा क्या यूज़ कर रहा है। और जब तक वो कंसेंट नहीं मिलेगी, इंटरनेट यूजेज नहीं दे पाएंगे। तो इस एडिटोरियल में हम ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल के कुछ प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे जो कि इस एडिटोरियल में बताया गया है। क्यों हमें ज़रूरी है कि चिल्ड्रन को रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ इंटरनेट, रिस्पॉन्सिबल यूजेज एज वेल एज यूजेज ऑफ इंटरनेट बताया जाए। इस बिल के क्या ड्रॉबैक्स हैं, इंडिया के साथ क्या चैलेंजेस हैं डिजिटल लिटरेसी के फील्ड में, प्रोविजंस इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, इंडिया में जो एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स थे, अगर पॉपुलेशन वाइज देखें एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स 2020 में ही ये एक रिपोर्ट थी, 50% भारतीय बेसिकली इंटरनेट यूज़ करता है। और उसमें से बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि गाइड लेता है फ्रॉम चिल्ड्रन कि एंड्रॉयड कैसे चलाना है, इंटरनेट में गूगल कैसे खोलना है, कोई चीज़ सर्च कैसे करनी है, किसी चीज़ को कहाँ से पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को तो यूट्यूब भी यूज़ करने नहीं आता है। ऐसे में जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी 90% लोग डिजिटली इलिटरेट हैं, 90% लोग डिजिटली इलिटरेट हैं, वहाँ पे एक ऐसा प्रोविज़न बना देना कि पेरेंट्स ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें बच्चों के इंटरनेट यूजेस की, ये इम्प्रैक्टिकल है। तो ऑथर ये PDF आपको अवेलेबल रहेगा, आप इस बेसिकली एडिटोरियल को पढ़िएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात करते हैं, उसके कुछ प्रोविजंस की बात करते हैं। यहाँ पे जो मेजर पॉइंट इन्होंने कहा है इस अप्रोच के ऊपर कि ये क्या 2 फ्रंट्स हैं जहाँ पे ये अप्रोच मिस होती है। सबसे पहले हमको ऑथर कहते हैं, सबसे पहली बात यह है कि इंसेंटिवाइजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू प्रोएक्टिवली बिल्ड सेफर एंड बेटर सर्विसेज फॉर माइनर्स बिल रिलाइज ऑन पेरेंट्स टू ग्रांट कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड इन ऑल केसेस। दिस इज़ द प्रॉब्लम। आपको जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो सर्विस प्रोवाइडर है,
उसको किसी तरह का बेनिफिट देना चाहिए। अब इंसेंटिवाइजिंग का मतलब क्या हो सकता है कि हम उसको टैक्स रिबेट दे सकें, हम उसके लिए कुछ रेगुलेशंस जो भी हैं, रेगुलेशंस, कुछ परमिशंस जो भी चाहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए या अपना यूज़र बेस बढ़ाने के लिए, आप उसको रिलैक्स कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब वो इस तरह का अपना सर्विस बनाए जो कि बच्चों के लिए सेफ़र हो और बेटर हो। आपको ये करना चाहिए था, मतलब ऑथर गवर्नमेंट को कह रहे हैं। इंस्टेड आपने क्या किया? आपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दिया टू ग्रांट कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ द चाइल्ड इन ऑल केसेस। सो देयर इज पॉलिसी इशू। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? क्या कारण है? इंडिया कहता है, हमारे ये कहते हैं लो डिजिटल लिटरेसी है। पेरेंट्स रिलाय करते हैं अपने बच्चों पे हु आर डिजिटल नेटिव्स। बच्चे तो इंटरनेट के साथ बॉर्न हुए, ताकि पेरेंट्स को बच्चे बताते हैं इंटरनेट कैसे यूज़ करना है। तो इसलिए जब आप उल्टा कर रहे हो ना, आप पेरेंट्स को अब कह रहे हो कि वो मैंडेटरी कंसेंट दें अपने बच्चे के बिहाफ पे। अरे माँ बाप को तो पता ही नहीं है कि इंटरनेट का बैड यूज़ क्या क्या हो सकता है। फर्दर सेकेंड पॉइंट ऑथर हमको यहाँ पे बताते हैं कि ये भी नहीं अकाउंट में लेके चलता, ये भी ध्यान नहीं देता कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग, इसका क्या मतलब है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड का क्या मतलब है, इसके बारे में भी नहीं सोचता। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड ये एक थीम है, एक कॉन्सेप्ट है जो कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989 में बताया गया और इंडिया ने इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट को साइन किया है। तो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हुआ। अब इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, इंडिया ने इन सारे स्टैंडर्ड लॉज को अपहेल्ड किया है। यानी कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड में जहाँ जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की बात की, उसको भारत ने कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट एक कानून बनाया, उसमें यूज़ किया। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 उसमें भी यूटिलाइज किया और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 पॉक्सो एक्ट उसमें भी यूज़ किया। तो यहाँ पे हमने 3 स्पेशल लॉज भी देखे जहाँ पे बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड की बात की, लेकिन इन सभी में डेटा प्रोटेक्शन का इशू तो नहीं अप्लाई होता है और ये चीज़ों के कंसेप्ट्स भी अलग अलग हैं। तो इसीलिए ऑथर कह रहा है कि जो बिल आया है ना, इसमें टीनेजर्स किस तरीके से इंटरनेट प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं उसके बारे में तो अवेयरनेस ही नहीं है, बात ही नहीं की गई। क्योंकि कई बार टीनेजर्स सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं। इसका बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं इंस्टाग्राम का, कि इंस्टाग्राम बेसिकली क्या है था, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, लेकिन आज उसको मार्केटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, एजुकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। आज बच्चा इंटरनेट को म्यूज़िक लेसन्स के लिए भी यूज़ कर रहा है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ कर रहा है और कहीं ना कहीं अपनी खुद की कम्युनिटी भी बना रहा है जो कि सिमिलर विचारधारा रखते हैं। तो उनके लिए इंटरनेट इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड। नाउ दिस कैन बी द इंटरेस्टिंग लाइन फ्रॉम वेयर यू कैन बिगिन योर नोट मेकिंग। इंटरनेट इज़ अ विंडो टू द वर्ल्ड फॉर चिल्ड्रन। So, author says that this bill basically allows the government, ये गवर्नमेंट को अलाउ करता है ताकि वो कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एग्जेम्पशन दे सके, यानी कि छूट दे सके भविष्य में, कि आपको मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर सेफर बेटर इंटरनेट बना रहा है, कुछ अच्छा सर्विस दे रहा है जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर ली, तो स्ट्रिक्ट पेरेंटल कंसेंट रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होगा, प्रोफाइलिंग नहीं चाहिए होगा, ट्रैकिंग प्रोहिबिशंस, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, सरकार ही दे देगी। यानी इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं वाइट लिस्टिंग प्रोसेस। लेकिन ये वाइट लिस्टिंग प्रोसेस ये एक्नॉलेज नहीं करता कि जो प्लेटफॉर्म आज मान लीजिए एजुकेशन के लिए है और अगर उसमें हम चैटिंग का ऑप्शन डाल दें या अपना स्टेटस अपलोड करने का ऑप्शन डाल दें, तो वही चीज़ सेल्फ एक्सप्रेशन का फॉर्म ले लेगी और उसका यूज़ कुछ और हो सकता है। तो इसीलिए इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम। था तो ये सोशल मीडिया, लेकिन आज ये एजुकेशनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए मिलियंस ऑफ आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इंस्टाग्राम का भी यूज़ जो है वो डाइवर्सिफाई हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बेटर इंटरनेट टूल्स हैं, आज घर पे बैठे बैठे लोग डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, वीडियो एडिट कर लेते हैं। पहले ये सब नहीं था, आज से 5 साल पहले नहीं था, इतना रैम्पेंट नहीं था। वीडियो एडिटर्स, फोटो एडिटर्स सिर्फ डेस्कटॉप पे हो सकते थे। एंड्रॉयड स्ट्रॉन्ग होता चला गया, मेमोरी स्पेस बढ़ता चला गया, इंटरनेट टूल्स बढ़ते चले गए और आज सब कुछ घर पे बैठे बैठे हो रहा है।
तो इसकी वजह से इंस्टाग्राम का यूज़ भी अपग्रेड हुआ। इसी तरीके से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। उसके बाद ऑथर कह रहे हैं दूसरा इशू है इस करंट बिल में कि ईच प्लेटफॉर्म को, हर प्लेटफॉर्म को एक वेरीफिएबल पेरेंटल कंसेंट लेना पड़ेगा माइनर्स के लिए। अगर इसको आपने स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया, इफ़ दिस प्रोविजन इज स्ट्रिक्टली एनफोर्स, ये इंटरनेट का यूजेज ही चेंज कर देगा भारत में, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेल इफ़ द यूज़र इज़ अ माइनर। भाई इंटरनेट कैसे बताएगा कि बच्चा यूज़ कर रहा है कि कौन यूज़ कर रहा है? उसके लिए आपको बच्चे की एज कंफर्म करनी पड़ेगी, यानी यूज़र की हर बार एज कंफर्म करनी पड़ेगी। और हर बार एज कंफर्म करने के लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करोगे? आईडी प्रूफ यूज़ करोगे, फोटो यूज़ करोगे, फेस रिकग्निशन यूज़ करोगे, या उसने कहीं पे अपनी एज डाली है उस फॉर्म को फैच आउट करोगे, कैसे करोगे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंफर्मिंग एज के लिए हर बार आपका कोई डॉक्यूमेंट मांगेंगे, हर बार आपका डेटा मांगेंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास आपका एक डॉक्यूमेंट भी जा रहा है, एक इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है जिसकी शायद उतनी नेसेसिटी नहीं है। तो गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब लेटर कि वेरीफिलेबिलिटी या तो आईडी के प्रूफ के बेसिस पे हो, फेशियल रिकग्निशन पे होगी, या रेफरेंस बेस्ड वेरिफिकेशन पे होगी, या कुछ और तरीके से होगी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि बिना ये रिकग्नाइज किए, आप बिना स्टेप 1 रिकग्नाइज किए आप स्टेप 2 पे नहीं कूद सकते। फर्दर जहाँ पे वेरीफिलेबिलिटी की बात करी मैंने, अब वेरीफिलेबिलिटी में जो इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म लेगा वो उसको मैनेज करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपका पर्सनल डेटा अपने पास लेता रहेगा वो। भाई हर बार आप अपना स्कूल का मान लो 10वीं का सर्टिफिकेट डाल रहे हो एज बताने के लिए, तो आपका 10वीं का रिकॉर्ड तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास चला गया ना। और जब ऐसा होगा तो सिटीजन्स को क्या होगा? अल्टीमेटली डेटा ब्रीच, आइडेंटिटी थेफ्ट, इस सारी चीज़ों से जूझना पड़ सकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ये सिर्फ आपका डेटा कलेक्ट करने के लिए भी कोई ऐप बना सकता है, बड़ा वायरल हो जाए वो ऐप, हो सकता है कि नहीं? इसीलिए ऑथर कह रहे हैं कि हमें अपनी पॉलिसी को शिफ्ट करना पड़ेगा, और शिफ्ट करने के लिए हमें बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो कि सेफ्टी को और एजेंसी ऑफ द चिल्ड्रन को बैलेंस करती हो। सेफ्टी भी लेके चले और चिल्ड्रन के बारे में भी सोचे। इसीलिए जो बर्डन है हमें अपने बच्चों को बचाने का, वो सिर्फ पेरेंट्स का नहीं है, जबकि वो सोसाइटी वाइड ऑब्लिगेशन है, यानी कि पूरे समाज का ऑब्लिगेशन है। और इसीलिए डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क में हमें राइट एज इंडियाज टेकेट कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट इट्स यंग। तो यंग को एकदम डिप्राइव नहीं कर देना है, एकदम बांध नहीं देना है। रिस्पॉन्सिबल इंटरनेट यूजेस बढ़ाइए, डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करिए। साथ में ऑथर ने कुछ सजेशंस भी दिए कि हमें ब्लैंकेट बैन से हट के, जहाँ पे हम ट्रैकिंग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक रिस्क बेस्ड अप्रोच लेनी चाहिए। अब ये रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है कि अगर कोई वेबसाइट है जिसको अगर बच्चा यूज़ करे तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है। प्लेटफॉर्म्स को इसीलिए एक रिस्क असेसमेंट करा के अपने माइनर्स के हिसाब से, माइनर यूजर्स के हिसाब से अपने को एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, सरकार को देनी चाहिए। और सिर्फ एज वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहिए। देखिए ऑथर ने मना नहीं किया कि एज वेरिफिकेशन मत कराइए, ऑथर ने कहा सिर्फ मत कराइए, उसके साथ रिस्क असेसमेंट भी कराइए, ताकि आपकी जो सर्विसेज हैं उनमें कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हम बना सके कि जैसे ही वो कोई बच्चा यूज़ कर रहा है उसको, तो वो डिफ़ॉल्ट उस मोड पे चला जाए, सेफ हो जाए। इस तरीके से को रेगुलेशन का माहौल बनेगा और प्लेटफॉर्म्स के पास इंसेंटिव रहेगा कि वो बेटर प्रोडक्ट्स बना सके बच्चों के लिए। फर्दर ऑथर कहता है कि जो एज ऑफ मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट है, जहाँ पे आपको पेरेंट का कंसेंट रिक्वायर्ड है इंटरनेट यूजेज के लिए, उसको आप 13 ईयर्स कर दीजिए। 13 साल से नीचे कोई यूज़ कर रहा है तो पेरेंटल कंसेंट रिक्वायर्ड है। 13 ईयर्स इन लाइन विद मेनी जुरिस्डिक्शंस अराउंड द वर्ल्ड। आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, 16, 17, 18 साल के बंदे बच्चे एडल्ट टॉक्स ज़्यादा समझते हैं इन कंपैरिजन टू 40-50s में जो हैं, और ज़्यादा करते हैं। दे आर ओके टू इट, बड़े नॉर्मल है उनके लिए वो चीज़ें। क्लास में हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे माइंड नहीं करते बहुत सारे कॉलिक्वल एक्सप्रेशंस, बहुत सारे निगेटिव कॉनोटेशंस, जो कि पहले लोग ऑफेंड हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हेल्प करती है 13 ईयर्स के ऊपर, और बहुत सारे देश ऐसा कर रहे हैं। ये जब कंसेंट रिक्वायरमेंट्स को जब आप रिलैक्स करेंगे तो इससे क्या होगा, डेटा कलेक्शन कम से कम करेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। और ये बिल का बेस है बेसिकली डेटा प्रिवेसी, यानी कोई आपका डेटा उतना ही लेगा जितना रिक्वायर्ड है। इसीलिए ये रिस्क मिटिगेशन और एज ऑफ कंसेंट को अगर हम साथ में लेके चलें तो ये क्या करेगा, इट विल अचीव प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन ऑनलाइन वाइल अलाउइंग देम एक्सेस। ऑलराइट, और लास्ट में क्या कुछ सर्वे कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व?
तो ऑथर ने कहा कि ये जो सजेशन उन्होंने दिए हैं ये उन्होंने यूनाइटेड किंगडम को समझ के, यूनाइटेड स्टेट्स जहाँ पे कुछ कैलिफोर्निया न्यूयॉर्क में ये चीज़ होती है, जहाँ पे एज अप्रोप्रिएट डिज़ाइन कोड्स बनाए गए हैं। एज अप्रोप्रिएट मतलब कोई भी ऐप है वो जिसके एज ग्रुप के लिए है उसको हिसाब से एक डिज़ाइन कोड है, इसी के पैटर्न पे आपका डिज़ाइन होना चाहिए। तो ये ऑथर कह रहे हैं कि इस सल्यूशन को हमें भारत के हिसाब से टेलर करना है और गवर्नमेंट को एक लार्ज स्केल सर्वे कराना चाहिए बोथ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का, ताकि उनकी ऑनलाइन हैबिट्स पता चल सके, डिजिटल लिटरेसी पता चल सके, उनका प्रेफरेंस और ऑनलाइन एटीट्यूड पता चल सके। तो ऑथर ने हमको बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिजिटल लिटरेसी, डेटा प्रोटेक्शन बिल के कुछ लूप होल्स और किस तरीके से बच्चे वल्नरेबल सेक्शन है उनको बचा सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया। दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।